जय श्री हरि। भगवान बृहस्पति देव की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भरपूर इस पावन व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और भगवान पर पूर्ण आस्था रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं दूर होने लगती हैं तथा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी, न्यायप्रिय तथा दानवीर राजा राज्य करता था। वो प्रत्येक गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता, विधिपूर्वक पूजा करता और भूखों, निर्धनों तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान देकर पुण्य अर्जित करता था। राजा का दृढ़ विश्वास था कि दान और धर्म से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल भिन्न था। वह न तो स्वयं व्रत करती थी और न ही किसी को दान देना पसंद करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी बार बार दान पुण्य करने से रोकती रहती थी। राजा प्रेमपूर्वक उसकी बात सुनता, किंतु अपने धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर चला गया। महल में केवल रानी और उसकी एक दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव ने एक तेजस्वी साधु का रूप धारण किया और राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। साधु ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, देवी, यदि संभव हो तो मुझे भिक्षा प्रदान करें। साधु की वाणी सुनकर रानी बाहर आई और बोली, महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं निश्चिंत होकर जीवन बिता सकूं। रानी की यह बात सुनकर साधु रूप में विराजमान भगवान बृहस्पति देव कुछ क्षण मौन रहे। फिर बड़े शांत और करुणामय स्वर में बोले, देवी, ये कैसी विचित्र इच्छा है। धन और संतान पाकर कोई दुखी नहीं होता। यदि ईश्वर ने अधिक धन दिया है तो उसका उपयोग धर्म और लोक कल्याण के कार्यों में करना चाहिए। निर्धनों की सहायता करो, कन्याओं का विवाह कराओ, कुएं, तालाब, बाग और धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ। ऐसा करने से इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण होता है। किंतु रानी के मन पर साधु के इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे संभालने में ही पूरा जीवन निकल जाए। रानी की बातें सुनकर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी इच्छा वास्तव में ऐसी ही है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद उन्होंने कहा, प्रत्येक गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वो उसी दिन हजामत बनवाएं। भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना तथा अपने वस्त्र धोबी के यहाँ धुलने भेज देना। यदि लगातार 7 गुरुवार तक ऐसा करोगी तो तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूप में आए भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे साधु की बताई हुई बातों का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो स्वयं अपने सुख और समृद्धि को अपने हाथों से दूर कर रही है। अभी केवल 3 ही गुरुवार बीते थे कि राजा का समस्त वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। महल की रौनक फीकी पड़ गई, खजाने खाली हो गए और वह समय भी आ गया जब राजा और रानी के घर में भोजन का एक दाना तक शेष नहीं बचा। जिस महल में कभी दान की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब अभाव और चिंता ने अपना डेरा जमा लिया था। ये सब देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन उसने रानी से कहा, रानी, अब तुम यहीं रहो। मैं दूसरे राज्य में जाकर कोई काम करूंगा। इस नगर में सभी लोग मुझे राजा के रूप में जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई छोटा मोटा कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना कहकर राजा भारी मन से अपने राज्य से निकल पड़ा। दूसरे नगर पहुंचकर वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने लगा। इधर राजा के चले जाने के बाद रानी और उसकी दासी का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। दिन प्रतिदिन उनकी परेशानियां बढ़ती चली गईं। कई बार उन्हें बिना भोजन के ही रात बितानी पड़ती। अंततः ऐसा समय भी आया जब लगातार 7 दिनों तक दोनों के मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। भूख और पीड़ा से व्याकुल होकर एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वो बहुत संपन्न है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ सहायता मांग लाओ, जिससे किसी प्रकार हमारा गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत उसकी बहन के घर की ओर चल पड़ी। उसी दिन संयोग से गुरुवार था। रानी की बड़ी बहन पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी तथा कथा श्रवण में लीन थी।
दासी वहां पहुंची और विनम्रता से अपनी रानी का संदेश सुनाया, किंतु कथा चल रही होने के कारण रानी की बहन ने न तो कोई उत्तर दिया और न ही अपने स्थान से उठी। दासी को लगा कि उसकी बात को अनसुना कर दिया गया है। वह अत्यंत निराश और दुखी मन से वहां से लौट आई। महल पहुंचकर उसने रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी का हृदय और भी व्यथित हो उठा। वह अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी और सोचने लगी कि शायद अब कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं है। उधर कथा और पूजा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी सहायता मांगने आई थी और वह व्रत के नियम के कारण उससे कुछ बोल नहीं सकी। ये सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और स्नेहपूर्वक बोली, बहन, आज मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। उसी समय तुम्हारी दासी आई थी। व्रत कथा के दौरान न उठने और न बोलने का नियम होता है, इसलिए मैं उससे कुछ कह नहीं सकी। अब बताओ, वो किस लिए आई थी? ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। भर्राए हुए स्वर में उसने कहा, बहन, अब तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मैं और मेरी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। बड़ी आशा लेकर मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। अपनी छोटी बहन की ऐसी दयनीय दशा देखकर बड़ी बहन का हृदय करुणा से भर उठा। उसने प्रेमपूर्वक कहा, बहन, निराश मत हो। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तुम एक बार अपने घर के भीतर जाकर देखो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु अवश्य कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। रानी को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को घर के भीतर भेजा। दासी जैसे ही भीतर पहुंची, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जहां कुछ समय पहले तक अन्न का एक दाना भी नहीं था, वहीं अब एक घड़ा उत्तम अनाज से भरा हुआ रखा था। वह प्रसन्नता और विस्मय से भरकर तुरंत बाहर आई और रानी से बोली, रानी जी, ये तो भगवान बृहस्पति देव की असीम कृपा है। घर में सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा रखा है। ये सुनकर रानी स्वयं भीतर गई और उस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अब उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। तभी दासी ने विनम्रता से कहा, रानी जी, जब बिना पूजा और व्रत के भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है, तो यदि हम श्रद्धापूर्वक उनका व्रत करें और कथा सुने, तो निश्चित ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों न आप अपनी बड़ी बहन से व्रत की पूरी विधि पूछ लें। दासी की बात रानी को भी उचित लगी। उसने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत और पूजन की संपूर्ण विधि बताने का आग्रह किया। तब बड़ी बहन ने प्रेमपूर्वक कहा, गुरुवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके चने की दाल, गुड़ और मुनक्का अर्पित करो। शुद्ध घी का दीपक जलाओ, व्रत कथा का श्रवण करो और पूरे दिन सात्विक भाव बनाए रखो। इसके बाद केवल पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी भक्त इस विधि से व्रत करता है, उस पर भगवान बृहस्पति देव की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। व्रत की पूरी विधि समझाकर रानी की बड़ी बहन अपने घर लौट गई। रानी और उसकी दासी ने भी उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वे पूरे श्रद्धाभाव से प्रत्येक गुरुवार भगवान बृहस्पति देव का व्रत करेगी और कभी भी दान पुण्य से विमुख नहीं होंगी। कुछ दिनों बाद फिर पावन गुरुवार का शुभ दिन आया। रानी और उसकी दासी ने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और पूरे श्रद्धाभाव से भगवान बृहस्पति देव के व्रत का संकल्प लिया। दोनों ने बड़ी कठिनाई से चने की दाल, गुड़ और पूजा की आवश्यक सामग्री एकत्र की। इसके बाद उन्होंने केले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति देव का विधिपूर्वक पूजन किया, घी का दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा से व्रत कथा का श्रवण किया। पूजा संपन्न होने के बाद दोनों के मन में एक ही चिंता थी कि व्रत का पारण किस प्रकार होगा, क्योंकि उनके पास पीला भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखा और धैर्यपूर्वक प्रभु की इच्छा की प्रतीक्षा करने लगी। भक्त के सच्चे भाव से भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं। भगवान बृहस्पति देव भी उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में स्वादिष्ट पीला भोजन लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने वह भोजन दासी को सौंपते हुए कहा, इसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना, भगवान की कृपा सदैव तुम दोनों पर बनी रहे। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया।
दासी अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन लेकर रानी के पास आई। दोनों ने पहले भगवान का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर प्रसाद समझकर बड़े आदर के साथ वह पीला भोजन ग्रहण किया। उस दिन के बाद रानी और दासी प्रत्येक गुरुवार पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके घर की दरिद्रता समाप्त होने लगी। धन, अन्न और सुख समृद्धि फिर से लौट आई। महल में एक बार फिर खुशियां आने लगी और जीवन पहले की तरह संपन्न हो गया। लेकिन समय बीतने के साथ रानी के स्वभाव में फिर से थोड़ा आलस्य आने लगा। वह पहले जैसी सावधानी और लगन से धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं लगाने लगी। रानी के बदले हुए व्यवहार को देखकर दासी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, रानी जी, क्या आपको वे कठिन दिन याद नहीं है जब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था? उसी समय भगवान बृहस्पति देव ने अपनी कृपा से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर किए थे। यदि आज हम फिर से आलस्य करेंगे और दान पुण्य से विमुख हो जाएंगे तो ये प्रभु की कृपा का अनादर होगा। दासी की बातें रानी के हृदय को स्पर्श कर गईं। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि अब वह जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलेगी। इसके बाद रानी ने निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान देना आरंभ किया, भूखों को भोजन कराने लगी, कन्याओं की सहायता करने लगी तथा अपने धन का सदुपयोग लोक कल्याण के कार्यों में करने लगी। धीरे धीरे उसके सद्कर्मों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि सदा के लिए स्थापित हो गई। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, उनकी कथा सुनता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और मंगल का वास होता है तथा परिवार पर सदैव ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। यही इस पावन व्रत कथा का संदेश है कि मनुष्य को कभी भी धर्म, दान और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और निष्काम सेवा का फल भगवान स्वयं अपने भक्तों को अवश्य प्रदान करते हैं।